शिखर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि रोज नए नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, द शिखर क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सन 2020 की। सन 2020 की बात करें तो यह काफी उथल पुथल भरा तथा जानलेवा वर्ष के रूप में रहा है। यानी कि मैं इसे जानलेवा भी कहूँ तो यह मेरा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज यानी कि आप देखेंगे कि जैसे कि नागपुर में वहाँ आगजनी की घटना घटी। इसके अलावा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 16 मजदूरों की मृत्यु इसका उदाहरण है। विशेष तौर पे मैं आपको जहाँ से हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं उसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। विशेष तौर पे जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की, जो कि आप इमेज में देखेंगे। हाँ, जैसा कि आप सभी देखेंगे, ये रहा आपका भारत का नक्शा, जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश राज्य है। यहाँ पर आपका जो कि अगले फिगर में आप देखेंगे विशाखापट्टनम, जहाँ पर यह फैक्ट्री है तो वहाँ पर विशाखापट्टनम में फैक्ट्री है, जो कि आपका यहाँ पर लिखा गया है। आपको स्पष्ट हो रहा होगा। तो यहीं पर जो है दक्षिण कोरिया की कंपनी है रेडी। देखेंगे आप कि यह जो है एलजी कंपनी है, जो कि पॉलीमर की कंपनी है। और एलजी कंपनी, यहाँ से यह भी पूछा जा सकता है या एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि यह किस देश की कंपनी है। तो यह जो है दक्षिण कोरिया की कंपनी है। यह आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से है। और यह घटना घटी है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑन मई 7 लगभग 2:30 की यह घटना है। यानी कि 7 मई को 2:30 यानी कि 2:30 के सुबह की यह घटना है। और 7 मई का यह घटना है। इसके बाद से जो एलजी कंपनी है, यह आपका घटना जो स्थल है आपका आंध्र प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में विशाखापट्टनम, जहां पर पॉलीमर की कंपनी है, पॉलीमर। और यहाँ पर जो गैस का रिसाव हुआ है, यह जो है स्टायरीन गैस, स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ है। देखेंगे कि जैसे ही लॉकडाउन के उपरांत 3 मई तक लॉकडाउन था, उसके बाद जैसे ही यहाँ पर अगले बार जब यहाँ पे काम आपका पुनः शुरू हुआ लॉकडाउन के उपरांत, तो इस यहाँ पर इस कंपनी में जो है लगभग 2:30 बजे के लगभग वही प्लांट शुरू हुआ। तो यहाँ पर जो है गैस लीक हुआ। जैसे यहाँ पर आप इमेज से देख रहे होंगे, गैस लीक इन विजार्ड, इसको विजार्ड का नाम दिया गया है, विजार्ड गैस लीक का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 बॉयलर है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर सफेद जो आपको इमेज दिखाई दे रही है गैस है, यही निकल रही है, यहाँ पर रिसाव हो रहा है। यही आपकी कंपनी है जहाँ पर गैस का रिसाव हो रहा है। इसके अलावा ये आपका डिटेल यहाँ पर भी आपको फिगर स्पष्ट हो रहा होगा, तो यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण यह बात आप यही पूछी जाएगी यहाँ से प्रश्न में कि यह पहली को कहाँ पर यह घटना घटी। तो आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम में। किस प्रकार की कंपनी थी? पॉलीमर की कंपनी थी। किस गैस का रिसाव हुआ? तो स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ है। कब की घटना है? तो आपका डेट यहाँ पर दिया गया है। अब बात आती है कि जो स्टायरीन गैस है, इसका क्या महत्व है, यह किस प्रकार की है, कितना जो है यह किस प्रकार के नुकसानदायक है, इसके बारे में। तो जैसे भी सूत्रों से या आपको इसके बारे में जो भी जानकारी मिली है, यह जो है इसका इस्तेमाल प्लास्टिक फैक्ट्री में किया जाता है। और यह जो गैस है काफ़ी जहरीली तो है ही, साथ ही साथ जहरीली के मतलब यह है कि अगर थोड़ा बहुत या काफ़ी कम मात्रा में अगर रिसाव होता है तो इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो नज़दीकी का एरिया है, इसके वजह से वहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा।
फिगर के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, जैसा कि देखेंगे आप कि मैक्सिमम इम्पैक्ट वास इन अबाउट 1 से 1.5 किलोमीटर, बट स्मेल वाज इन 2 से 2.5 किलोमीटर। यानी आप देखेंगे कि जाके इसका इम्पैक्ट पड़ा है 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में, जो कि आपको इस फिगर में यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। यानी जहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में ज़्यादा गैस फैली है और इसका इस इम्पैक्ट जो है लगभग 2.5 किलोमीटर के एरिया में जो है पड़ा है। यानी कि 2.5 किलोमीटर के यहाँ भी तक कि आप देखेंगे कि लगभग या 2.5 से 3 किलोमीटर के एरिया को खाली भी करवाया गया है, ताकि अब यहाँ पे जाके लगभग जो है आप देखेंगे कि 5000 लोगों को यह गैस जो है काफ़ी जो है इम्पैक्ट पड़ा है और इतने लोगों को जो है हॉस्पिटलों में भर्ती किए गए हैं। क्योंकि अभी डेथ की संख्या मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि काफ़ी संख्या मतलब बढ़ने की भी संभावना है। तो अब जो भी आपको सूचना होगी इसके उपरांत आपको अभी कहना सही नहीं होगा, इसलिए जो है मैं इसको नहीं बता सकता। आपको अभी देखेंगे आप कि इसमें जो है जो लोग करीब से थे, लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में जो लोग थे उनको ऊपर जो है ज़्यादा प्रभाव हुआ है। और इसके आपका जो प्रभाव है वो आप देखेंगे कि इसके जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं किस प्रकार की जहरीली और नुकसानदायक गैस है। यानी कि यह जो है मीठी थोड़ी लगती है और उसके बाद से यह जो है किसी प्रकार का स्मेल नहीं है, जिसके वजह से लोगों को इसका जो है इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। जैसे आप देखेंगे कि इसमें जहरीली के साथ साथ आइस यानी कि आंख में भी यह जलन देता है, इस गैस से जलन भी होती है। उसके बाद से ब्रीथिंग इन डिफिकल्टी होती है आपको, यानी कि सांस की प्रॉब्लम होती है। इसके माध्यम से यहाँ देख रहे हैं इस गैस से जो लोग करीब के हैं काफी जो है जिनको मतलब गैस मतलब उनके अंदर अपने श्वास के माध्यम से जाते जिन्होंने श्वास ली। चूंकि आप जान सकते हैं कि जब समय था आपका 2:30 बजे और 3 बजे का समय, जानते हैं सभी लोग नींद की अवस्था में होंगे और उस समय यह गैस अगर घरों में पहुंची होगी और लोग उस सांस को ले रहे होंगे तो समझिए कि ज्यादा जो करीब के नजदीक के लोग हैं उनके ऊपर इसका ज्यादा प्रभाव, क्योंकि वो सांस के माध्यम से वो गैस को सूंघ चुके थे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपको संख्या दिख रही होगी, काफी लोग जो है देख रहे हैं कि यहाँ पर फुटपाथ पर जो रास्ते पर जो आ जा रहे थे काफी जो है लोग लेटे पड़े हैं इस गैस के सोने की वजह से इनको जो है जाती स्थिति आपको जैसा कि। और यहाँ तक कि मैं बताऊं कि यह गैस इतनी खतरनाक केवल जो है ये नहीं कि मनुष्यों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। देखिए यहाँ पे जानवर की बात आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक जो पक्षी, यहाँ पर देख रहे हैं गाय है, यहाँ पर गाय जो कि मुंह से झाग देती हुई गाय जो है यहाँ पर लेटी पड़ी है, इतना जो है खतरनाक है। एक देख रहे हैं यहाँ पे मासूम एक छोटा बच्चा जो कि बालक, काफी जो है दिल दहला देने वाली है एक घटना घटी है जो कि काफी जो है समय मतलब हम सभी को यह हमेशा के लिए यह ठीक घटना उसी प्रकार से हमें याद दिला रही है। यानी 3 दिसंबर सन 1984 भोपाल हम इसको भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जो हम लोग जानते हैं उस समय की घटना को यह याद दिला रही है। उस समय यह जो है कार्बाइड फैक्ट्री थी और वहां पर जो उस समय जो है गैस लीक हुआ था। तो यह भी आपको यहाँ से काफी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस पर जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी किस प्रकार का गैस वहाँ पर रिसा हुआ था, तो वह जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड का। और यहाँ पर जो आपका जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ये जो गैस का रिसा हुआ है वो स्टायरीन नाम के गैस का रिसा हुआ है। हाँ, इस में आप देखेंगे कि इस घटना के लिए तुरंत जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम है जो कि आप देख रहे हैं व्यक्तियों को घायलों को अपने कंधे पर रख करके उनकी सहायता कर रहे हैं, उनको ले जा रहे हैं हॉस्पिटल पहुंचाने का। तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछ सकता है कि जो NDRF का पूरा नाम क्या होता है, NDRF का पूरा नाम क्या होता है, जो नेशनल डिजास्टर इसका पूरा नाम होता है नेशनल, जो कि वहां से स्पष्ट नहीं हो रहा है यहाँ से आप लिख सकते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसका पूरा नाम है। यदि आपको पूछा जा सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से अभी काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यह घटना केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा और मैं आपको चर्चा करना चाहूंगा कि जो आंध्र प्रदेश के यहाँ पर उद्योग मंत्री हैं, क्योंकि हो सकता है प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाए, उद्योग मंत्री
उद्योग मंत्री। अब देखेंगे कि आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री और उद्योग मंत्री हैं गौतम रेड्डी। गौतम रेड्डी तथा वहाँ के सीएम हैं यानी चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के आंध्र प्रदेश के, यह हैं जगन मोहन रेड्डी। यह भी आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि वहाँ पर यह घटना घटी है तो वहाँ के सीएम का नाम रखना। और उद्योग मंत्री चूंकि ये विभाग से संबंधित उद्योग में यह घटना घटी है, यह भी याद रखना भी जरूरी है। यह केवल यहीं तक सीमित नहीं रहा है, ठीक इसके अलावा और एक घटना घटी है जो कि तमिलनाडु के कुडालोर में, क्योंकि वहाँ पर तमिलनाडु के कुडालोर में वहाँ पर निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ पर तमिलनाडु के कुडालोर में निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है बॉयलर फटा और जिसके कारण से लगभग 3-4 लोगों का मौत जो है यहाँ से हुई है। उसके अलावा ठीक आप और उसी दिन की और घटना है जो कि छत्तीसगढ़ में, ये तो हो गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में यहाँ पर पेपर मिल था। उस पेपर मिल में भी जो है यहाँ भी गैस का रिसाव हुआ है, और वो किस गैस का रिसाव हुआ है, यहाँ पर जो है क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। तो काफी आप देख रहे हैं कि इस समय जो देश, जो मैंने आपको एक तरीके से जो इसी आधार पे मैंने इसे मौत भरा वर्ष 2000 वर्ष को कहा, क्योंकि चलिए ये तो आपने देखा। इसके अलावा दोस्तों इसी प्रकार की जो भी लेटेस्ट न्यूज आती है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो हमारे परीक्षोपयोगी प्रश्न हैं या आपको वहां से जो भी बातें बन सकती हैं मैं आपको प्रश्न पहुंचाने का प्रयास करूंगा, और आप सबका इसी प्रकार से मुझे स्नेह मिलता रहे, और आगे आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया कीजिए, ताकि जो भी नए इस प्रकार के वीडियो मेरे द्वारा बनते हैं वो आप तक जरूर पहुंचे। नमस्कार।